इमाम आली मकाम रदी अल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे तो थे ही, और छोटी सी उम्र में अपने नाना की चंद सालों की तरबियत के बाद अपने नाना ने दागे मुफारिकत दी और इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु छोटी सी उम्र में अपने नाना के प्यार से महरूम हो गए। लेकिन इस छोटी सी उम्र में इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु की तरबियत का सिर्फ एक पहलू मैं आपके सामने पेश करता हूं, जिससे आप समझ सकेंगे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरीके से तरबियत फरमाई। सदके की खजूरें आई हुई थी। नन्हे इमाम हुसैन ने उन खजूरों में से एक खजूर उठाई और जैसे ही अपने मुंह में रखी, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके मुंह से वो खजूर निकाल ली और फरमाया, ये आले रसूल के लिए हलाल नहीं है। इमाम हुसैन ने बचपन ही से समझ लिया कि क्या चीज हमारे लिए हलाल है और क्या चीज हमारे लिए हराम है, और इस बात को अच्छी तरीके से जहन में रखें। ज्यादातर इंसान तकलीफ में आता है नाजायज लुकमे के खाने की बुनियाद पर, और ये लुकमा इतना खतरनाक होता है कि सिर्फ जमीन के ऊपर तकलीफ नहीं देता, जमीन के अंदर भी देता है और कयामत में भी देगा। कि आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हराम के लुकमे से जो गोश्त तैयार होता है उसका सबसे ज्यादा हकदार अगर कोई है तो जहन्नम की आग है। पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताजदार करबला के हवाले से बचपन ही में फरमा दिया था, उनकी विलादत के साथ ही उनकी शहादत मशहूर थी। शहीद कौन करेगा ये भी मालूम, कहां होंगे ये भी मालूम। इन सारी चीजों के जानने के बावजूद इस इरशाद पर जब मैं गौर करता हूं तो मेरी अक्ल दंग रह जाती है कि पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हुसैन के बारे में फरमाया, हुसैनुम मिन्नी व अना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूं। ये अजमत रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बचपने में बयान फरमाई थी। मैं आपको एक और हदीस ताजदार करबला के बारे में बताऊं तो आपकी अक्ल दंग रह जाएगी, बल्कि हसनैन करीमैन के बारे में हज़रत उसामा इब्ने ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौलत कदे के दरवाजे पर हाजिर होकर दस्तक दी। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दरवाजा खोला तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक चादर ओढ़े हुए थे और चादर के अंदर कोई चीज छुपी हुई थी। हज़रत उसामा इब्ने ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, हुजूर आपकी इस चादर मुबारक के अंदर क्या है? सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब चादर मुबारक हटाई तो दोनों यानी हसनैन करीमैन हुजूर से लपटे हुए थे। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ये दोनों मेरे बेटे हैं, अली के शहजादे फातिमा के नूरे नजर हैं। मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह तू भी इनसे मोहब्बत फरमा, और जो इनसे मोहब्बत फरमाए उनसे भी अल्लाह तू मोहब्बत फरमाना। आप जरा सोचो। अब आइए मैं हदीस को थोड़ा सा समझाऊं। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुसैनुम मिन्नी व अना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूं। क्या मतलब? एक नवासा नाना से है, ये तो समझ में आता है कि बेटी का बेटा है इसलिए नाना से नवासा है। लेकिन नवासे से नाना क्या मतलब? इसलिए कि सरकार फरमाते हैं हुसैन मुझसे हैं, मैं हुसैन से हूं। तो अब आइए थोड़ा सा कुरान की रोशनी में समझें। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजने का मकसद बयान फरमाया, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिही। वही है जिसने अपने अजमत वाले रसूल को भेजा दीन हक के साथ,
ताकि सारे अदियान पर दीन इस्लाम को गालिब कर दे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का मकसद कुरान बयान करता है कि गलबे दीन और फरोग दीन। अब आज अगर मैं आपके सामने ये सवाल करूं कि इमाम आली मकाम रदी अल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु मदीने मुनव्वरा को छोड़कर मक्का मुकर्रमा क्यों गए, और जब मक्का मुकर्रमा पहुंचे तो इमाम आली मकाम रदी अल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु की खिदमत बाबरकत में जब कूफा से खुतूत पर खुतूत आने लगे और उन लोगों ने बरजस्ता ये कहा और खुतूत में ये लिखा कि यजीद फासिक व फाजिर है, हम उसकी बैत नहीं कर सकते, आप तशरीफ लाएं, हम आपकी बैत कबूल करने के लिए तैयार हैं, और अगर आप तशरीफ नहीं लाएंगे तो वो दबाव बनाकर हमें अपनी बैत पर मजबूर कर देगा। इमाम आली मकाम रदी अल्लाह तआला अन्हु के पेशे नजर क्या चीज थी? इन लोगों का दीन बचाना था। इन लोगों के सीने के अंदर दीन की मोहब्बत को जागजी करना था, इनके अंदर मौजूद दीन की रमक को बाकी रखना था। लेकिन वो सहाबाई किराम जैसे हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर रदी अल्लाह तआला अन्हुम, जो जानते थे कि पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहादत की जगह हजरत इमाम आली मकाम के लिए करबला को बता दिया है, और कूफा वालों के हवाले से ये जानते थे कि उन्होंने मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम के साथ भी बेवफाई की और इमाम हसन मुज्तबा रदी अल्लाह तआला अन्हु के साथ भी बेवफाई की। तो उन्होंने रोका, आप न जाएं, कूफा वालों से वफा की उम्मीद न रखें। कूफा वालों ने आपके वालिद और आपके भाई के साथ वफादारी नहीं की। इस वक्त रुए जमीन पर हमारे सरदार आप ही हैं, आप न जाएं, कहीं ऐसा न हो कि आपके साथ कोई ऐसा मामला पेश आ जाए जिस मामले की वजह से आपकी क़यादत और सरदारी से हम महरूम हो जाएं। क्या इमाम हुसैन को यह खबर नहीं थी? क्या छोटे बच्चे थे वो जानते थे कि जिस जगह से मुझे रोका जा रहा है यही वो जगह है जहां के बारे में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहादत की खबर दी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कोई किसी और के फायदे के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी देने को तैयार होगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, क्या वहां जाकर कुर्बानी देने में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मर्तबे में कोई इजाफा होने वाली बात थी? अरे इमाम हुसैन के मर्तबे को तो उनके विलादत के साथ ही आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना ऊंचा मर्तबा बता दिया था कि इससे ऊंचा मर्तबा और क्या हो सकता है। रसूल आज़म ने फरमा दिया था, नौजवाना ने जन्नत के सरदार ये हसन और हुसैन है, सैयदा शबाब अहलिल जन्नत, दुनिया के इंसानों के नहीं, नौजवाना ने जन्नत के सरदार। तो किसी मर्तबे की ख्वाहिश नहीं थी, किसी दर्जे की ख्वाहिश नहीं थी, किसी मकाम की ख्वाहिश नहीं थी, बल्कि मकसद सिर्फ एक ही था, और वो बड़ा मकसद ये था कि कहीं यजीद की बैअत ये लोग अगर कबूल कर लेंगे तो फिर ये भी पटरी से उतर जाएंगे और इनकी दुनिया और आखिरत दोनों तबाह हो जाएगी। अब इसको मैं थोड़ा सा एक कौल की रोशनी में समझाऊं। फरमाया गया अन्नासु अला दीन मुलूकिहिम, लोग अपने बादशाहों के दीन पर होंगे। बादशाह अगर चोर होगा तो रियाया भी चोर हो जाएगी, बादशाह अगर अय्याश होगा रियाया भी अय्याश हो जाएगा, बादशाह अगर जानी होगा रियाया भी जानी हो जाएगा। इसीलिए आज भी अगर आप दुनिया का जायजा लें तो आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि सबसे पहले बादशाहों को कंट्रोल किया जाता है और उनको बिगाड़ा जाता है, ताकि ये बिगड़ जाएंगे तो रियाया खुद ब खुद बिगड़ती चली जाएगी। इमाम हुसैन ने देखा
कि यजीद बेनमाजी है, इमाम हुसैन ने देखा यजीद शराबी है, इमाम हुसैन ने देखा यजीद जानी है, इमाम हुसैन ने देखा ये हराम को हलाल करने वाला और हलाल को हराम करने वाला है। अब मुझे एक जमात आवाज दे रही है कि आप नहीं आएंगे तो हम यजीद की बेअत को कबूल कर लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि यजीद की बेअत कबूल करके यजीद के नक्शे कदम पर चलना शुरू कर देंगे तो हजारों इंसानों की जिंदगी तबाह हो जाएगी। ताजदारे करबला ने यह न सोचा कि करबला में मेरी जान का क्या होगा, ये सोचा कि लोगों की दुनिया और आखिरत का क्या होगा। सहाबाए किराम ने मशवरा दिया न जाएं। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनके सामने ये खुतूत रखे और फरमाया इसका जवाब क्या है। अगर ये लोग यजीद की बैत कबूल कर लेते हैं मेरे न जाने की वजह से और आप मुझे रोक रहे हो सिर्फ इस बुनियाद पर कि मेरी जान का खतरा है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं उनके ईमान का जो खतरा है उसका क्या सॉल्यूशन है उसका आपके पास। अगर कयामत के दिन ये सब मेरे नाना के सामने हाजिर होकर कह दें कि हमने तो आपके नवासे को बुलाया था कि आप तशरीफ लाएं और अपनी गुलामी में ले लें, लेकिन जान बचाने के लिए वो नहीं आए, हम मजबूर होकर यजीद की बैत को कबूल कर चुके और हमारा ईमान दाव पे लग गया और खतरे में पड़ गए, इसकी सारी जिम्मेदारी इमाम हुसैन पर है। हमने तो बुलाया था वो नहीं आए, इसका जवाब मैं अपने नाना को कयामत के दिन क्या दूंगा। आप जरा सोचो, थोड़ा सा सोचो, क्या कोई इंसान किसी के दीन की हिफाजत के लिए और उसकी आखिरत की भलाई के लिए अपना कुंबा लुटा सकता है? क्या कोई ऐसा भी है रूए जमीन पर जिसने लोगों की भलाई की खातिर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया? खुदा की कसम, तारीख में इमाम हुसैन जैसी मिसाल मिलना बहुत मुश्किल है। मुश्किल क्या बल्कि नामुमकिन है। जब सहाबा ने प्रेशर बनाया, समझाने की कोशिश की, बड़े बड़े सहाबा थे, तो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु ने उनके मशवरे के साथ एक बात उनके सामने रखी कि चलो आप कह रहे हैं तो हम एक काम करते हैं कि मैं नुमाइंदे के तौर पर मुस्लिम बिन अकील को, जो मेरे चचा के बेटे हैं, मैं उनको भेज देता हूं, वो जाएं, जा करके जायजा ले लें और फिर अगर वो कहते हैं तो मैं चला जाऊंगा। तो सबको ये राय पसंद आई और हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को भेजा गया। हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जैसे ही कूफा पहुंचे, जुमले पे तवज्जो चाहूंगा, कूफा के हर घर में खुशियां दौड़ गई, हर घर के अंदर कि नबी की आल हमारे यहां आ गई। ऐसी पोजीशन थी कि हर घर वाले की यह तमन्ना थी कि हजरत मुस्लिम बिन अकील हमारे घर तशरीफ लाएं। एक ही दिन में हजारों की तादाद में लोगों ने हजरत मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर इमाम हुसैन की बैत की और हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फौरन खत लिख भेजा हजरत इमाम अली मकाम को कि ये मुहिब्बीन की जमात है, आप तशरीफ ले आए। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तक खत रवाना हुआ और वहां यजीद को पता चल गया कि कूफा हाथों से निकल रहा है और हजरत नौमान बिन बशीर जो मुहिब्बे अहले बैत थे, उन्होंने इसमें कोई रुकावट पैदा नहीं की। गवर्नर थे कूफा के, आपने कोई रुकावट पैदा नहीं की। हजरत मुस्लिम बिन अकील की बैत हो रही थी, आपने होने दी। वहां यजीद को तकलीफ लाहिक हुई और उसने फौरन इब्ने ज़ियाद को तैयार किया और कहा तेरे इलाके की गवर्नरी तेरे भाई को दे और तू अभी के अभी वहां रवाना हो और वहां जाकर नौमान बिन बशीर को माजूल कर और गवर्नरी की जिम्मेदारी तू कबूल करके जितनों ने भी मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर इमाम हुसैन की बैत की है सबको डरा धमका करके उनकी बैत को तोड़वा। मक्कार एक नंबर का इब्ने ज़ियाद, एक नंबर का अय्यार, उसने उस रास्ते का इंतखाब किया जो रास्ता मक्का मुकर्रमा से कूफा की तरफ आता है
और उस रास्ते की तरफ से वो आने के लिए तैयार हुआ और उसने हिजाजी लिबास पहना और मगरिब और इशा के दरमियान धोखा देने के लिए कि कूफे वालों को तो मालूम था कि हजरत मुस्लिम बिन अकील ने इमाम आली मकाम को खत लिख दिया है और इमाम आली मकाम रवाना हो चुके हैं, तो इमाम आली मकाम इसी रास्ते से तशरीफ लाएंगे, तो हिजाजी लिबास पहना इब्ने ज़ियाद धोखा देने के लिए। और जैसे ही उस रास्ते से उस लिबास के जरिए वो दाखिल हुआ, कूफा वालों ने सोचा कि इमाम हुसैन तशरीफ लाए, नारे लगाने शुरू किए, वेलकम करना शुरू किया। अब जब उन्होंने देखा कि ये आने वाला मुस्लिम बिन अकील के घर पर जाने की बजाय गवर्नर हाउस जा रहा है, तब सब घबरा गए और उसने फौरन गवर्नर हाउस पे पहुंचने के बाद हजरत नौमान बिन बशीर को माजूल किया और उन्हें यजीद का खत पकड़ा दिया और कहा कि आप माजूल हैं और मैं इस वक्त यहाँ का गवर्नर हूं। अब आप देखें सियासत किसे कहते हैं, थोड़ा सा समझ। सबसे पहले कूफा के जितने मालदार थे उन सारे मालदारों को इब्ने ज़ियाद ने बुलाया और बुला करके कहा मुझे गवर्नरी मिली है और मुझे पता चला है तुम लोगों ने मुस्लिम बिन अकील की बैत कर, ये बैत तोड़ो, अगर नहीं तोड़ते तो तुम्हारे जान का खतरा है, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा, और यही नहीं तुम्हारे माल और सारी चीजों को खत्म कर दिया जाएगा। ये हर दौर के अंदर रहा है कि डरा धमका कर हक के रास्ते से हटाने की कोशिश की जाती है, दबाव बनाया गया और इस दबाव के बनाने के बाद सिचुएशन ये हुई। जरा सुनना गौर से कि वो लोग जो हजरत मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह ताला अन्हु के लिए और इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के लिए पलकें बिछाए हुए थे, उन सब ने इमाम हुसैन और इमाम मुस्लिम का साथ देना छोड़ दिया। अब इब्ने ज़ियाद ने तलाश शुरू की कि हजरत मुस्लिम बिन अकील मिल जाएं। क्या हरबा इस्तेमाल किया, जरा गौर से सुनिए। एक शख्स को तैयार किया गया और उसे कहा गया कि तुम मस्जिद में, कूफा की जामा मस्जिद में नमाज के लिए जाओ, और उसको ढेर सारी रकम दी गई और उससे कहा गया कि तुम नमाज अदा करो और मस्जिद के अंदर आखिर तक कोई बैठने वाला तुम्हें नजर आए तो तुम उससे कहना कि मुझे हजरत मुस्लिम बिन अकील से मिलना है और हमने सुना है कि इब्ने ज़ियाद के साथ उनकी नहीं पट रही और साथ ही साथ इब्ने ज़ियाद उन पर प्रेशर डाल रहा है और उनको गिरफ्तार करने के लिए कहा है, तो मैं इतनी सारी रकम लेकर आया हूं, उनकी मदद करना चाहता हूं ताकि वो अपने आप को इस रकम के जरिए कुछ चीजों के जरिए अपने आप को तैयार करें, अफराद को तैयार करें और इब्ने ज़ियाद का मुकाबला करें। वो मस्जिद में पहुंचा। मस्जिद में एक नेक सीरत बंदा जो मुहिब अहले बैत था, देखिए किस तरीके से आपको समझ में आई ये चीज। वो बंदा आखिर तक मस्जिद में बैठा रहा तो वो शख्स पहुंचा और क्या कहता है, जो जासूस बन करके गया था, पैसे लेकर इब्ने ज़ियाद की तरफ से गया था, उसने उन्हें देख करके कहा कि मैं मुहिब अहले बैत हूं, बहुत दूर से आया हूं और मैं उनकी कुछ खिदमत करना चाहता हूं। उस नेक सीरत और सूरत शख्स ने कहा, तुझे मस्जिद में कोई और नजर नहीं आया, मैं ही तुझे नजर आया। अब जवाब, उस शख्स ने कहा कि बहुत चेहरे मैंने देखे लेकिन तुम्हारी पेशानी से अहले बैत की मोहब्बत का नूर झलक रहा था। जैसे ही उसने कहा वो फिसल गए। वो समझे वाकई ये मुहिब अहले बैत है और ये जासूस बनकर आया था ये पता लगाने के लिए कि हजरत मुस्लिम बिन अकील कहां है। और फिर जब हजरत मुस्लिम बिन अकील का पता चला, वो जासूस हजरत मुस्लिम बिन अकील का पता जाकर इब्ने ज़ियाद को दे दिया। ये तरीका दुनिया का रहा है, इसलिए हर हाथ चूमने वाले, हर फूंक मरवाने वाले और हर तारीफ करने वाले पर भरोसा भी नहीं करना चाहिए। इससे ज़हन में रखें आप। और उसके बाद हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु को गिरफ्तार किया गया। इसकी भी एक लंबी दास्तान है कि जिस औरत ने हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को पनाह दी थी, उसी औरत के बेटे ने जाकर के हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले से बाद में पता बता दिया और फिर हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को गिरफ्तार किया गया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, और फिर
हजरत मुस्लिम बिन अकील रदियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु को इब्ने ज़ियाद ने शहीद भी कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यहां मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जिन लोगों ने हजरत मुस्लिम बिन अकील रदियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु के कदम के सिलसिले में मुंतजिर थे कि उनके कदम हमारे घर में पड़े, उनकी निगाहें करम हम पर पड़ जाए, वो हमारे घर तशरीफ लाएं, आखिर उन लोगों ने बेवफाई क्यों की, उनके लिए अपने घर के दरवाजे बंद क्यों कर दिए? तो इस बात को याद रखें, दुनिया की मोहब्बत और दुनिया की जिंदगी इंसान को इतनी अजीज है कि इस जिंदगी की खातिर वो किसी की मोहब्बत और किसी के लिए कुर्बानी और हक के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं होता। जब इस मोहब्बत का गलबा हो जाए, माल और सर की मोहब्बत का गलबा हो जाए, दुनिया की मोहब्बत का गलबा हो जाए, तो फिर इंसान किसी के साथ भी बेवफाई कर सकता है। इसलिए अव्वल रोज से पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उम्मतियों को आगाह किया, सहाबा को आगाह किया, अहले बैत को आगाह किया कि खबरदार इस दुनिया की मोहब्बत को दिल में जगह न देना, माल की मोहब्बत को दिल में जगह न देना, इसलिए कि ये दुनिया चंद दिनों की है। दर हकीकत हकीकी जिंदगी यहाँ की नहीं, हकीकी जिंदगी आखिरत। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, यजीद दीन के असली चेहरे को मिटाना चाहता था, पूरी दुनिया के इंसानों को दीन के रास्ते से हटाना चाहता था, उसकी बैत लेने वालों को उस रास्ते का मुसाफिर बनाना चाहता था जिस रास्ते पर चलने के बाद उनकी दुनिया भी बर्बाद हो जाए, दीन भी बर्बाद हो जाए और आखिरत भी बर्बाद हो जाए। इमाम आली मकाम रदियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु के सामने रसूल आजम की उम्मत की खैरखाही थी, इसलिए तवज्जो चाहूंगा, इसलिए कि उन्होंने सहाबा से सुना था, सबसे सुना था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा फिक्र अगर किसी चीज की है तो अपनी उम्मत की फिक्र है। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत इसके हवाले से कहते हैं, पहले सजदे पे रोजे अज़ल से दुरूद, यादगारी ये उम्मत पे लाखों सलाम। सरकार इस पर से गीती पर तशरीफ लाए, आते ही अपनी उम्मत के बारे में सरकार ने दुआ फरमाकर बता दी कि उनको अपनी उम्मत से कितना प्यार है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु ने सरकार की पसंद का ख्याल रखा, हुजूर को अपनी उम्मत से प्यार है, अपनी उम्मत की नजात की फिक्र है, अपनी उम्मत को जन्नत में ले जाने की फिक्र है। इसीलिए मुसीबतों के पहाड़ जब हुजूर पर तोड़े गए और उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दुआ को भी सरकार ने ताइफ में जब तकलीफें दी गई और बहुत सारे मकामात पर तकलीफ दी गई तो हुजूर ने वो दुआ नहीं की जो एक दुआ हर नबी को अल्लाह ने अता फरमाई थी। सारे नबियों ने उस दुआ को दुनिया में कर ली, लेकिन मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दुआ को आखिरत के लिए बचा के रखा। कहने वालों ने कहा भी हुजूर आप दुआ कर दें, सरकार ने फरमाया नहीं, मैं उस दुआ को कयामत के लिए छोड़ रहा हूं, इसलिए कि मेरी उम्मत को कयामत के दिन बेपनाह जरूरत होगी, मैं अल्लाह की बारगाह में कयामत में मेरी उम्मत की नजात की दुआ करके अपनी उम्मत की बख्शिश का सामान करूंगा। हुजूर को अपनी उम्मत की फिक्र, बेपनाह फिक्र, बेहिसाब फिक्र, और ये ऐसी सुन्नत है, याद रखें जो मैं अर्ज कर रहा हूं, ये ऐसी सुन्नत है कि जो इस सुन्नत पर अमल पैरा हो जाए हुजूर उससे खुश हो जाए। अगर किसी ने हुजूर की उम्मत का भला चाहा, अगर किसी ने हुजूर की उम्मत को खुशी अता फरमाई, अगर किसी ने हुजूर की उम्मत की आखिरत संवारने की कोशिश की, अगर किसी ने हुजूर की उम्मत को सीधे रास्ते पर चलाने की कोशिश की, उसका दीन संवारने की कोशिश की, उसे जहन्नम से बचाने की कोशिश की, कोई राजी हो या नाराज, लेकिन हुजूर उससे राजी हो जाते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे राजी हो जाते हैं। इमाम हुसैन की निगाहों में हम सब की आखिरत थी। इमाम हुसैन की निगाहों में
हम सब के दिलों में शराब, जुए, ज़िना, इन सारी चीजों से नफरत रहे, ये फिक्र थी। इमाम हुसैन के दिलो दिमाग के अंदर ये फिक्र थी कि मेरे नाना की उम्मत नमाजी रहे, रोजेदार रहे, शरीयत की पासदार रहे, आखिरत की फिक्र करने वाली रहे, चाहे मेरी जान चली जाए लेकिन नबी की उम्मत जन्नत में चली जाए। ये फिक्र थी इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला। रवाना तो कर दिया हजरत मुस्लिम बिन अकील को, लेकिन फिर खुद भी रवाना हुए और रास्ते ही में पता चल गया था कि हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत वाक़ई हो चुकी है। कहने वालों ने कहा भी कि यहां से वापस हो जाए, लेकिन ए इमाम आपकी अजमतों पर कुर्बान, ऐसे मौके पर भी इमाम हुसैन ने वादा खिलाफी नहीं फरमाई, रवाना हो गए, उस जानिब रवाना हो गए। रास्ते में मिलने वालों ने बहुत बार समझाया कि इमाम, जिन कूफा वालों ने आपको खुतूत लिखे थे उनका दिल तो आपके साथ है, लेकिन तलवार यजीद के साथ है, न जाएं आप। जरा सोचो कौन है इतनी बड़ी कुर्बानी देने वाला हमारी आखिरत को संवारने के लिए? है कोई? आज हमारे मुआशरे में बसने वाले माँ बाप अपने बच्चे के लिए भी कोई बड़ी कुर्बानी देने को तैयार नहीं होते कि बच्चा दीन के रास्ते पर चले, नमाजी बन जाए, सीधे रास्ते का मुसाफिर बन जाए। इसके लिए भी माँ बाप कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं। खुद माँ बाप भी अपने नफ्स को कुर्बान करने के लिए तैयार नहीं कि हम नफ्स कुर्बान करके सीधे रास्ते पर चलें ताकि हमारे बच्चे भी हमारे रास्ते पर चलकर जन्नत के मुसाफिर बन जाएं। आज के माँ बाप भी ये कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं। कितना एहसान है इमाम हुसैन का कि इतनी बड़ी कुर्बानी दी ताकि हम भटकने से बच जाएं और हम सीधे रास्ते के मुसाफिर बन जाएं। नहीं डरे इमाम, नहीं खौफजदा हुए इमाम, इसलिए कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी चाहते थे। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु दीन के अंदर कोई किसी किस्म का तगय्युर और तबद्दुल करने की कोशिश करे, इमाम हुसैन उसे गवारा करने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए कि अल्लाह ने दीन को कंप्लीट कर दिया था। जिसे हलाल फरमा दिया वो हलाल, जिसे हराम फरमा दिया वो कयामत तक के लिए वो हराम है। कोई मौलवी, कोई अमीर, कोई बड़ा से बड़ा अब उसमें हलाल और हराम के अंदर कोई फर्क करने की ताकत या हलाल को हराम या हराम को हलाल करने की सलाहियत नहीं रखता। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से फरमाया, ये रसूल हैं जो तुम्हारे लिए पाकीज़ा चीजों को हलाल फरमाते हैं। आप जरा सोचो, क्या आज जिस दीन को हम तक सही मानों में पहुंचाने के लिए इमाम हुसैन के भाई ने कुर्बानी दी, हजरत मुस्लिम बिन अकील ने, उनके बच्चों ने, अहले बैत ने जो कुर्बानी दी है, क्या हमारी जिंदगी और हमारे घरों में वो दीन नजर आ रहा है? क्या आज मुआशरे में हराम नहीं फैल रहा? क्या आज मुआशरे में ज़िना नहीं फैल रहा? क्या आज मुआशरे के मुसलमान बेनमाजी नहीं घूम रहे? क्या आज के मुसलमानों की जिंदगी के अंदर बुराइयां नहीं भरी पड़ी? मैं पूछना चाहता हूं, ये कैसी ताजदारे करबला की कुर्बानी की लाज रखना है कि आज हम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कुर्बानी को भूल चुके हैं और अपनी जिंदगी को इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के फरमान के खिलाफ गुजार कर ताजदारे करबला की नाराजगी को दावत देते हैं। सच्ची मोहब्बत अगर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु से है तो उनकी कुर्बानी को पेश नजर रखो और उनके बताए हुए तरीके पर अमल करके अपनी दुनिया और आखिरत को संवारो। सबसे बड़ा खिराज अकीदत ये जलसा, ये नियाज ये नहीं है। सबसे बड़ा खिराज अकीदत ये है अपने दिल में दीन की मोहब्बत और अपनी जिंदगी में दीन को जिंदा करने का जज्बा पैदा करो। ये इतना बड़ा खिराज अकीदत है कि जिस मकसद के लिए इमाम ने कुर्बानी दी थी उस मकसद को हम इस जरिए पूरा करते हुए नजर आएंगे। अल्लाह ताला रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ व तुफैल हम सबको ताजदारे करबला के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, उनके एहसानात को याद रखने की तौफीक अता फरमाए और उनकी तालीमात पर अमल करने
की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। शफी